नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। हुआ है बीजेपी का, किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में कितना फायदा मिलेगा? देखिए राजपूत जी, आज नहीं हुआ, कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 पेश किया है। ये देखना और मोदी जी की गारंटी पर देश नहीं, पूरी दुनिया आज भरोसा करती है। इसलिए इस संकल्प पत्र में विकसित भारत का रोड मैप आपको दिखाई देगा, विकसित भारत की तस्वीर दिखाई देगी। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और भारत का चहुमुखी विकास कैसे हो, वो भी इसमें उसकी भी झलक दिखाई देती है। इसमें गरीब, किसान, महिला और युवा पर पूरा फोकस किया गया है और हर वर्ग के लिए इसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का संकल्प दोहरा गया है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि 10 साल से सत्ता में है, तो इस संकल्प पत्र में अपने 10 साल में किए हुए कामों का ब्यौरा भी है और आगामी 5 वर्ष के लिए क्या करेंगे वो भी आपको इस संकल्प पत्र में मोदी जी का संकल्प दिखाई देता है। अगले 5 साल में जो भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना, तीसरे टर्म में उसको दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है। यही नहीं, हमारा जो वैचारिक संकल्प है, आप देखेंगे जो जनसंघ के से लेके 2014 तक जो बार बार कहते थे हम, उसको करके दिखाया गया है। हमने हमारा वैचारिक संकल्प 370 जिसको हमने दूसरे कार्यकाल में उसको पूरा किया। दूसरा नागरिक संहिता कानून, उस वैचारिक संकल्प को भी हमने दूसरे कार्यकाल में पूरा किया। तीसरा, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। आज वो संकल्प भी मोदी सरकार के रहते हुए उस राह को भी आसान कर प्रस्तुत किया गया। इस संकल्प पत्र में जो समान नागरिक संहिता है, जो हमारा वैचारिक संकल्प है, कुछ राज्यों ने उसमें काम करना शुरू कर दिया है और 2024 में जब तीसरा टर्म होगा तो उसके मार्ग को भी हम तेजी के साथ समान नागरिक संहिता को भी हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह 70 साल से वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमने आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज की बात की है। हमने युवाओं के लिए जो मुद्रा योजना है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का संकल्प लिया है। हमने पूरी दुनिया में रामायण दिखाने का हम काम करेंगे। तो इस तरह अनेक संकल्प इसमें विकसित भारत के लिए तय किए गए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। हम एग्रीकल्चर के लिए, किसानों के लिए हम एमएसपी बढ़ाएंगे और जो उनके लिए किसान सम्मान निधि है उसको जारी रखेंगे। तो ऐसे हर वर्ग के लिए इस संकल्प पत्र में आपको सब कुछ दिखाई देगा। फरीदाबाद के लिए 5 क्या चीज़ें मिलने वाली हैं इस बार? देखिए, फरीदाबाद 2014 के बाद जैसे देश आगे बढ़ा है, वैसे ही फरीदाबाद भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। देखिए, उन्होंने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, समझ में नहीं, उसको हम पूरे देश में लागू करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में जो हमारा आयुष्मान योजना है, गरीब लोगों का 5 लाख तक का इलाज, उसमें हम रेहड़ी वाले, पटरी वाले और जो सीनियर सिटीजन है 70 साल से उम्र के, उन सबको मुफ्त में इलाज करेंगे। उसको भी ज़्यादा उसकी संख्या में बढ़ाने वाले हैं। सर, कल दुष्यंत चौटाला कह के गए हैं कि जो भाजपा के सांसद थे वो हरियाणा तो दूर की बात है, अपने क्षेत्र की आवाज़ भी संसद में नहीं उठा सके। देखिए, आप उनके कहने से क्या है, ये आपसे पहले क्यों नहीं बोला उन्होंने, आज क्यों बोल रहे हैं?
सारा क्षेत्र जानता है कि फरीदाबाद के बारे में 10 सालों में जो हुआ है वो बगैर कहे बगैर बोले हो सकता था क्या? हमने अपने प्रधानमंत्री जी से फरीदाबाद के लिए इन सारे जो नेशनल हाईवे हज़ारों करोड़ के बन रहे हैं, ये सब प्रधानमंत्री जी से अगर हम बोलते नहीं तो क्या वो हो पाते? फरीदाबाद की इतनी बेहतर कनेक्टिविटी हो सकती थी क्या? आज एक हाईवे जिसकी दुर्दशा के लिए पूरा मशहूर था, आज 4 हाईवे से फरीदाबाद को पूरे देश से जोड़ा जा रहा है। मंत्री जी, टेकचंद शर्मा थे पूर्व विधायक, और वो भी कुछ आपके लिए कुछ कह रहे हैं, कुछ आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं कभी किसी के बारे में व्यक्ति नहीं बोलता, और जो जैसा होता है उसको दूसरा वैसा ही दिखता है। अभी किसी के बारे में मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हो? सारा क्षेत्र जानता, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसलिए कौन क्या कहता है मुझे ज़्यादा इसकी परवाह नहीं है। मेरे बारे में फैसला मेरे क्षेत्र का 36 बिरादरी करेगी, जो आज से नहीं, मैं कॉलेज से चुनाव लड़ रहा हूँ, 46 साल हो गए हैं। तो आज तक अगर कृष्णपाल राजनीति में जिंदा है तो अपने चरित्र के कारण जिंदा है, वरना तो कोई आज ये बता दे। उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी का सिपाही भी, और मुझे अभी तक किसी ने कांटेक्ट भी नहीं किया, नहीं प्रचार के लिए बुलाया, नहीं किसी सभा में बुलाया। भारतीय जनता पार्टी का सिपाही वो भाषा नहीं बोलता जो बोल रहे हैं। मंत्री जी, कितना जीत का कितना आंकड़ा रहने वाला आपकी बात? देखिए, पिछली बार भी आप जैसे पत्रकारों ने पूछा था, वो भी रिकॉर्डिंग होगी। आज भी जैसे मोदी जी पर पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का भरोसा मोदी जी को है ना, वैसे ही मुझे लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पर पूरा भरोसा है। 2014 से बड़ी जीत 2019 में क्षेत्र के लोगों ने दी थी, 36 बिरादरी ने। और मैं आपको कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप कि 2024 की भारतीय जनता पार्टी की फरीदाबाद लोकसभा से 2019 से बड़ी जीत होगी। 4 जून को आपसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस भी उतार पा रही है। नहीं, मैं किसी पार्टी के बारे में कुछ कहता। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री